Hello friends, this is Amita and you are watching Amita Tutorials. Today I am going to teach you The Road Not Taken and it is written by a very famous poet Robert Frost. सबसे पहले हम जो टाइटल है इसको डिस्कस करेंगे द रोड नॉट टेकन। यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिनका नाम है, वो एक बार क्या होता है कि एक रोड वो एक जगह पे जाते हैं, एक ऐसे पॉइंट पे जाते हैं जहाँ से उन्हें दो रास्ते मिलते हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में वो रास्ते जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे पोएट जो हमारे पोएट हैं वो सोचते हैं कि हमें कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे खड़े होकर सोच रहे हैं कि किस रास्ते पे जाना हमारे लिए सुटेबल रहेगा और किस रास्ते पे जाना सुटेबल नहीं रहेगा। वो वहीं पे खड़े होकर ऐसा सोचते हैं और फिर क्या होता है, वो एक रास्ता चुनते हैं क्योंकि एक अकेले पर्सन है। वो एक रोड चुनते हैं, दूसरा नहीं चुनते हैं, दूसरा नहीं चूज करते हैं। इसी के बारे में द रोड नॉट टेकन मीन्स वो रोड जो उन्होंने नहीं लिया उसके बारे में ये है। और यहाँ पे रोड को मीन्स लाइफ में लिए गए डिसीजन से कंपेयर किया गया है। मीन्स लाइफ में जो हम डिसीजंस लेते हैं, जो चॉइसेस लेते हैं उससे कंपेयर किया गया है। डिसीजंस एंड चॉइसेस जो हमारी लाइफ में होते हैं, लेते हैं, जो हम उसको कंपेयर किया गया है। और अपनी जर्नी के टाइम मीन्स जो हमारे जो स्पीकर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी जर्नी के टाइम जिस रोड को मीन्स सेकंड रोड को उन्होंने नहीं लिया उसी के बारे में ये टाइटल है। अभी हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस and the choices that shape us. This well known poem, ये जो जानी मानी कविता है पोएम है, is about making choices, ये विकल्प लेने के बारे में है। मीन्स जो हम चॉइसेस लेते हैं, जो हम डिसीजंस लेते हैं लाइफ में उसके बारे में है। एंड द चॉइसेस और वही विकल्प मीन्स और वही चुनाव दैट शेप अस जो हम पे असर डालते हैं जो हम पे प्रभाव डालते हैं उसके बारे में है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट हैं। हु राइट्स सिंपली मीन्स हु राइट्स सिंपली जो बहुत ही साधारण रूप से लिखते हैं। सिंपली मीन्स बहुत ही साधारण रूप से लिखते हैं, बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस मीन्स होता है अनुभव। बट इंसाइटफुली मीन्स होता है मीन्स डीप परसेप्शन। इंसाइटफुली मीन्स डीप परसेप्शन। उनकी जो कविताएं हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो बहुत ही साधारण रूप से लिखते हैं वो, लेकिन उसमें बहुत ही डीप परसेप्शन होता है। मीन्स उसमें बहुत गहरी सोच होती है, बहुत समझदारी से वो अपनी पोयम को प्रेजेंट करते हैं। अबाउट कॉमन उनके जो पोयम है वो बहुत ही साधारण, सामान्य, ऑर्डिनरी बहुत ही साधारण अनुभवों को दर्शाता है। अभी यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि पोएट मीन्स जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं पोएट स्पीकर, वो उस चॉइस के बारे में बात कर रहे हैं जो अपनी भावनाओं का मीन्स ये जो स्पीकर वो अपनी भावनाओं का वर्णन करता है जिसे उसने पास्ट में छोड़ दिया था। और जो रास्ता मीन्स वो यहाँ पे ये बता रहे हैं जो रास्ता हमने चुना है वही हमारा फ्यूचर, हमारा मंजिल तय करता है। पोएट यही कहना चाहता है कि हम जो निर्णय लेते हैं उसका हमारे भविष्य पे प्रभाव पड़ता है। अगर हम गलत चुनाव करते हैं तो हमें इसका पछतावा होता है, लेकिन फिर हम पास्ट में जाकर उसे कभी सही नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझ कर मीन्स बहुत ही इंसाइटफुली, बहुत ही सोच समझकर और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। इस पोयम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जो स्पीकर हैं वो इस पोयम के थ्रू हमें यही समझाना चाहते हैं कि लाइफ में हमें बहुत ही सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए। हम लोग इस चैप्टर का जो फर्स्ट स्टैंजा है उसे शुरू करते हैं। नाउ टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Now diverged means होता है took a different direction, जो different directions में जैसे ये एक इधर डायरेक्शन में एक इधर डायरेक्शन में जा रहा है। took a different directions में जाए उससे क्या बोलते हैं diverged means separated।
यहाँ पे क्या है, सेपरेटेड। और फिर इसके बाद यहाँ पे है बेंट। ओके, बेंट का मतलब हुआ बोर्ड में जो झुका हुआ हो, उसे बोलते हैं बेंट। एंड अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ का मतलब होता है कि जैसे स्मॉल ट्रीज या फिर बुशेस, जो टॉलर, जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं उनके नीचे जो छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं या फिर झाड़ियाँ लगी होती हैं जंगल में। ओके, जंगल में क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ लगे रहते हैं, उसके नीचे जो छोटी छोटी झाड़ियाँ रहती है या फिर पेड़ रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, उसको अंडर ग्रोथ बोलते हैं। ओके, मीन्स जिसे अंडरवुड भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, स्मॉल ट्रीज, बुशेज ग्रोइंग बीनीथ टॉलर ट्रीज इन अ वुड और फॉरेस्ट, जिसे झाड़ झंकाड़ बोलते हैं। ओके, नाउ टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। अभी दो रोड, यहाँ पे क्या होता है कि जब जो हमारे स्पीकर है वो खड़े होते हैं एक जगह पे, ऐसी जगह पे आके खड़े होते हैं जहाँ से वो उन्हें दो रोड दिखती है जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, अलग अलग दिशाओं में जा रही है। टू रोड्स डाइवर्स्ड, वो अलग हो रही है इन अ येलो वुड। ओके, येलो वुड का यहाँ पे मतलब हुआ एक ऐसा फॉरेस्ट जिसमें खूब सारे लीव्स होते हैं जो क्या हो गए, मीन्स येलो का मतलब हुआ यहाँ पे जैसे वो मुरझा गई हैं पत्तियां जिनकी, तो वो येलो पड़ गई है। मीन्स इसमें ये शो कर रहा है कि जो सीजन है ये ऑटम का है, मीन्स पतझड़ का सीजन है, इसलिए जो पत्तियां हैं वो येलो पड़ गई हैं। ओके, वुड मीन्स जंगल, जो जंगल की पत्तियां हैं वो पीली पड़ गई हैं। वो क्या, एंड दे हैव टर्न्ड येलो, और वो कलर में क्या हो गई है, येलो हो गई है। इसका मतलब ये ऑटम का सीजन है। ना टू रोड्स डाइवर्स, जो दो सड़क हैं ओके वो अलग अलग हो रही इन येलो वुड, एक जंगल में वो दोनों जो रोड हैं वो अलग अलग हो रही हैं। एंड सॉरी, और मुझे माफ करिए, यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रोड पे, ओके, क्योंकि दो रोड था और वो जो स्पीकर है हमारे वो अकेले पर्सन है, क्योंकि दो तो है नहीं, अकेले पर्सन है, तो जाहिर सी बात वो एक ही रोड पे जर्नी अपनी कंटिन्यू कर पाएंगे। सो एंड आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मैं दोनों पर अपनी यात्रा नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रैवलर, वन ट्रैवलर का मतलब हुआ कि और मैं एक ही रोड पे ट्रैवल कर सका। लॉन्ग आई स्टूड, ओके, वन ट्रैवलर मीन्स एक ही रोड पे ट्रैवलिंग कर सका। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड का मतलब हुआ कि वहां पर मीन्स पोएट जो है इस जगह पे खड़े होकर वो बहुत देर तक सोचते रहे कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या सुटेबल रहेगा, किस रोड पे जाना मेरे लिए सुटेबल रहेगा। और यहाँ पे क्या ये कंपेयर कर रहे हैं कि लाइफ में वो डिसीजंस ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे वो रोड के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ वो रोड, किस रोड पे जाएं, मीन्स वो लाइफ में लेने वाले डिसीजंस के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कौन सा डिसीजन लूं, मेरे लिए कौन सा चॉइस सही रहेगा, कि मैं इस, ये चॉइस मेरे लिए सही रहेगा या फिर ये, मैं किसको चूज करूं। लॉन्ग आई स्टूड, बड़ी देर तक वहां पे खड़े रहे। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उसे क्या देखते रहे जहां तक उनकी नजर जा सकती थी। ओके, एंड लुक डाउन, और नीचे की तरफ देखते रहे, बस नीचे की ओर देख रहे थे जहां तक वो देख सकते थे। वो ये नहीं बता सकते थे कि फ्यूचर में मीन्स क्या होगा, उनके लिए क्या सही होगा क्या नहीं होगा। वो बस सिर्फ इतना जानते थे कि इस समय जो उनका चॉइस है ओके वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वही उनके जीवन में सभी बदलाव लाएगा। सो क्या होता है, एंड लुक डाउन, उसको देखते रहे जहां तक वो देख सकते थे। टू वेयर इट बेंट, अभी क्या होता है, रोड, जैसे हम किसी जगह पे यहाँ पे खड़े हैं, फिर हमारी नजर जहां तक जाएगी हम देखेंगे, फिर एक ऐसा टाइम आता है टू वेयर, जहां पे इट बेंट, वो क्या हुआ, झुक गया, मीन्स जो रोड था वो ढक गया उन बुशेस के बीच में। इन द अंडर ग्रोथ, वो जो स्मॉल प्लांट्स थे, स्मॉल बुशेस थे ओके उनके बीच में जाके वो रोड छुप गया। तो फिर वहां से स्पीकर को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कुछ भी नहीं दिखाई दिया आगे। तो फिर यहाँ पे वही बता रहे हैं कि वो वहां तक देखते रहे उस रोड को जहां तक उनकी नजर जा सकती थी, जहां तक वो रोड नहीं ढकी हुई थी। ओके, इट बेंट, जहां तक वो नहीं ढकी हुई थी वहां तक उस रोड को वो देखते रहे और सोचते रहे कि मैं क्या करूं। ओके, मीन्स मैं कौन सा डिसीजन लूं, मेरे लिए कौन सा सुटेबल रहेगा। कि सेम ऐसा हमारी लाइफ में भी हैपन होता है। हम अपनी लाइफ में एक ऐसे सिचुएशन पे, एक ऐसे टाइम पे ओके ऐसे पॉइंट पे आकर खड़े होते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। ओके, मीन्स हमें कौन सा डिसीजंस लेना चाहिए, हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं, हम सोचते हैं कि हमें ये चॉइस, हमें ये चूज करना चाहिए या फिर वो, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं उनमें से एक को ही चूज करना रहता है, बट हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें।
और हम उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में सोचते हैं कि हमारे लिए ये सही रहेगा या फिर वो सही रहेगा डिसीजंस। जैसे यहाँ पर पोएट एक पॉइंट पे खड़े होकर सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या सुटेबल रहेगा। ओके, अभी ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। और फिर क्या होता है, लास्ट में हम उस डिसीजंस को लेते हैं। ओके, मीन्स हम उस चॉइस को लेते हैं जहाँ पे हमें जाना रहता है, जिस पाथ पे हमें जाना रहता है हम उसे चूज करते हैं। तो मीन्स हमें एक को तो चूज करना ही है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में आता है कि हमें एक दो ऑप्शंस में, ओके, मीन्स हमारे जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उनमें से हमें एक को चूज करना ही रहता है। ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे पोएट के साथ भी होता है। ओके, नाउ द सेकेंड स्टैंजा हम लोग शुरू करते हैं। देन टुक द अदर just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Okay, okay, fair means होता है as good as the other one. ओके, इसकी मीनिंग हम लोग जानते हैं पहले। फेयर मीन्स होता है एज गुड एज द अदर वन, एंड क्लेम, बेटर क्लेम मीन्स होता है बेटर ऑप्शन। यहाँ पे इसका मतलब हुआ बेटर ऑप्शन। वैसे क्लेम का मीन्स अधिकार होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब हुआ बेटर ऑप्शन। एंड ग्रासी, ग्रासी मीन्स होता है अनयूज्ड, जिसका यूज ना किया गया हो। ओके, अनयूज्ड। एंड वांटेड वेयर, वांटेड वेयर का मतलब होता है हैड नॉट बीन यूज्ड, जिसका यूज नहीं किया गया है अभी तक। ओके, एंड अभी हम लोग फिर पढ़ते हैं देन टुक द अदर वन। अभी क्या होता है, यहाँ पर पोएट काफी देर सोचने के बाद कि मेरे लिए क्या सुटेबल रहेगा क्या नहीं, उसको देखने के बाद उनको अभी ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं सही रहेगा, किस पर जाना। फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे द सेकेंड रोड जो है उसको चूज करना चाहिए, जस्ट एज फेयर। फिर क्या होता है, वो उतना ही अच्छा था। यहाँ पे बताया वो रोड जो था जिसे पोएट ने यहाँ पे चूज किया वो उतना ही अच्छा था, एज गुड, जितना कि दूसरा रोड जो उन्होंने रोड चूज किया वो भी उतना ही अच्छा था जितना कि दूसरा जिसे उन्होंने नहीं चूज किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। ओके, अब यहाँ पे पोएट स्पीकर जो है ये सोच रहे हैं एंड हैविंग, और शायद वो बेटर ऑप्शन था उनके लिए। मीन्स उस रोड को जिसको उन्होंने चुना उनको ऐसा फील हो रहा था कि शायद ये उनका बेटर ऑप्शन है, ये अच्छा ऑप्शन है उनके लिए चुनना उसे। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। अभी यहाँ पे मतलब है क्योंकि वो जो था वो ग्रासी था। ग्रासी मीन्स होता है जो अभी तक यूज नहीं किया गया था, घास से भरा हुआ था। ग्रासी मीन्स जैसे कोई रोड होती है, फिर जब हम उस पर बहुत ज़्यादा चलते हैं, जैसे घास का मैदान जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा जब चलते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो घास दब जाते हैं, वो पीले पड़ जाते हैं, कि मीन्स घिसे पीटे हो जाते हैं। बट जो उस पर नहीं चलते वो क्या रहते हैं, ग्रासी ही रहते हैं, घास से भरा रहता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस पर अभी ज़्यादा लोग नहीं चले हैं। एंड वॉन्टेड वेयर, और अभी उसका यूज नहीं किया गया। ओके, मीन्स वॉन्टेड वेयर का मीन्स जिसका अभी तक यूज नहीं किया गया, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ही है और वो मॉर्निंग में ही अपनी जर्नी शुरू किए हैं। सो सुबह सुबह उस रोड पर चलने वाला कोई नहीं था। सो उनको ऐसा फील हुआ कि अभी इसका यूज नहीं किया गया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। ओके, मीन्स जैसे जैसे, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जैसे जैसे वो आगे बढ़े, मीन्स उस रास्ते से जैसे वो आगे बढ़ते गए, गुजरते गए, हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। फिर और आगे बढ़ने के बाद उन्हें कैसा फील हुआ कि हाँ, वो रोड, जो वो रोड है जिसको उन्होंने चूज किया वो भी उतना ही यूज किया गया है। ओके, रियली अबाउट द सेम, वो भी उतना ही यूज किया गया है जितना कि दूसरा रोड जिस पर वो नहीं गए थे, जिस पर उन्होंने अपनी जर्नी नहीं शुरू की थी, वो भी उतना ही यूज किया गया है। उनको ऐसा फील हुआ। अभी क्या, कुछ दूरी चलने के बाद, ओके, कुछ दूरी तक चलने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि दोनों रास्ते तो एक ही तरह से खराब हो चुके हैं। ओके, और दोनों रास्ते एक जैसे, ओके, सेम और एक जैसे और घिसे पीटे थे। अभी जब उन्होंने शुरू किया तो उन्हें लगा ये तो मेरे लिए बेटर क्लेम है, बट जब और आगे बढ़ते हैं तब उन्हें फील होता है कि ये तो दोनों रास्ते एक जैसे ही घिसे पीटे थे। ओके, सेम ऐसा हमारी लाइफ में भी हैपन होता है। हम सोचते हैं कि हमने जो चॉइस लिया है, जो डिसीजंस लिया है, ओके, वो बेस्ट है, उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, कोई भी चैलेंजेस नहीं आएंगे, फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं होता है। हम कोई भी डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, उन सारे डिसीजंस में कि हम कुछ भी चुनते हैं उन सारे ऑप्शन में हमें बेनिफिट्स भी मिलेंगे, डिसएडवांटेज भी मिलेंगे, एडवांटेज भी मिलेंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे और चैलेंजेस भी आएंगे, और हम लोगों को क्या उसको फेस भी करना पड़ेगा।
और हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा बेटर ऑप्शन हमने चुना है, इसमें कोई भी मुश्किलें नहीं आएंगी, बट ऐसा नहीं होता है। सब में प्रॉब्लम्स होती है और सब में चैलेंजेस भी होते हैं। सो देखो कितना इंसाइटफुली, अभी मीन्स ये कितनी सिंपल लाइन है बट कितना इंसाइटफुल है, इसमें हम लोगों को पता चला। नाउ थर्ड स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay. Lay means होता है put down. Okay? यहाँ पे lay means होता है put down. And trodden. Trodden means होता है trampled. Means walked over. जिसको खूब चला गया हो, जिस पे खूब वॉक ओवर किया गया हो, उसे ट्रॉडन बोलते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, अभी यहाँ पे बोथ मीन्स यहाँ पे रोड्स के लिए है, और बोथ, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, इक्वली मीन्स समान रूप से। ले मीन्स ले मीन्स होता है पुट डाउन, मीन्स जिसे बोलते हैं लेटना या फिर बिछाना, उसे बोलते हैं ले। एंड बोथ, और दोनों ही रोड जो थे वो मॉर्निंग के टाइम, क्योंकि मॉर्निंग ही था तो दोनों ही रोड समान रूप से दिख रहे थे। ले इन लीव्स, वो मीन्स पत्तियों के बीच में पड़े हुए थे, मीन्स जो पत्तियां थी वो एकदम ग्रीन ग्रीन थी। यहाँ पे जो पत्तियां हैं वो क्या थी, ग्रीन ही थी। नो स्टेप, और उस पर मीन्स कोई भी कदम नहीं चले थे, मीन्स कोई भी उस पर चल के नहीं गया था, इस वजह से वो जो पत्तियां थी वो अभी ग्रीन ग्रीन ही दिख रही थी। हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन मीन्स होता है कुचला जाना या फिर चला जाना, उसे ट्रॉडन बोलते हैं। और कोई भी पैर मीन्स उन सड़क पे चल के कोई भी नहीं गया था। अगर ऐसा होता तो फिर पत्तियां क्या हो जाती, ब्लैक पड़ जाती, बट ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि अभी उस रोड पे चल के कोई भी नहीं गया था। इस वजह से वो जो पत्तियां थी उस रोड पे पड़ी हुई थी, ले हुई थी, मीन्स ले मीन्स जो बिछी हुई थी, लेटी हुई थी जो पत्तियां, वो अभी भी ग्रीन दिख रही थी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और एकदम सुबह सुबह का टाइम था। और जो पोएट है हमारे वो फर्स्ट पर्सन थे उस रोड पे जाने वाले, इस वजह से उनको सारी पत्तियां जो है वो ग्रीन ग्रीन दिखी। उस पर नो स्टेप मीन्स कोई भी कदम उस पर अभी नहीं चले गए थे। एंड हैड ट्रॉडन ब्लैक, अगर ऐसा होता उस पर कोई वॉक ओवर करके जाता, चल के जाता, तो वो कुचल के क्या हो जाती, मीन्स ट्रैम्पल होके, मीन्स क्योंकि जब चलते उस पर तो वो सारी चीजें कुचल जाती, तो इससे वो सारी पत्तियां ब्लैक पड़ जाती। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अभी यहाँ पर पहुंचकर पोएट हमारे क्या सोच रहे हैं कि ओ हाँ, ऐसा वो बोलते हैं कि वह दूसरे रोड पे, ऐसा वो सोचते हैं कि मैं दूसरे रोड पे दूसरे दिन जाऊंगा। मीन जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन को उन्होंने छोड़ दिया, ओके, मीन जो सेकंड ऑप्शन था उनके पास, जो सेकंड चॉइस थी, जो सेकंड रोड था, उसको जो स्किप करके आए थे, वो सोचते हैं कि मैं उस पर दूसरे दिन जाऊंगा। आज अपनी जर्नी इस रोड पे शुरू करता हूँ, फिर दूसरे दिन मैं उस पर करूंगा। येट नोइंग, जबकि जानते हुए, ओके, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि यह जानते हुए भी कि वो रास्ता जो है जिस पर वो जा रहे हैं वो उनकी दूसरी तरफ ले जाएगा, उनको दूसरी मंजिल तक पहुंचाएगा, कि मीन्स वो रास्ता उनको दूसरी मंजिल पर पहुंचाएगा, उनको दूसरी जगह पे ले जाएगा। ऐसा जानते हुए भी वो कहते हैं कि मैं उस रास्ते पर दूसरे दिन जाऊंगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, वो बोलते हैं कि अब मुझे संदेह, ओके, डाउट मीन्स होता संदेह या शक होना। इफ आई शुड एवर कम बैक, अभी उन्हें संदेह होता है कि क्या मैं जिस रोड पे वो जा रहे हैं क्या मैं उस पर वापस आ पाऊंगा। ओके, मीन्स वो जानते हैं कि जिस रोड से जा रहे हैं अब उस पर आगे बढ़ते रहेंगे और वो रोड उन्हें दूसरी मंजिल तक ले जाएगा, दूसरे रास्ते की तरफ ले जाएगा। इसलिए वो कहते हैं मुझे शक है कि क्या मैं वापस आऊंगा, मीन्स वापस बैक होके और फिर मैं दूसरा रास्ता करूंगा। ऐसा नहीं होगा, वो जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसी रास्ते पे आगे बढ़ते जाएंगे और वो उन्हें किसी दूसरी मंजिल तक पहुंचाएगी, वो रास्ता उन्हें दूसरी मंजिल की तरफ ले जाएगा। सेम ऐसा क्या होता है हमारी लाइफ में भी हैपन होता है। ओके, हम जो ऑप्शन चूज करते हैं हम उसी पर क्या आगे बढ़ते जाते हैं, मूव अहेड, ओके, मीन्स उसी ऑप्शन के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमें फिर मौका नहीं मिलता कि हम कम बैक हो सकें। ओके, जैसे यहाँ पे पोएट सोच रहे हैं हमारे, और हमें मौका नहीं मिलता, हमें बिल्कुल भी चांस नहीं मिलता है कि हम कम बैक मीन्स अपने पास्ट में आ जाए और उन चीज़ों को क्या सुधार सकें। अगर हम गलत डिसीजंस लेंगे तो हमें क्या केवल रिपेंट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अगर हम अच्छा डिसीजंस लेते हैं
तो हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ओके, हमें फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। बट अभी क्या होता है, अगर ऐसा होता है कि हम कभी आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक रोड पे उन्होंने एक रोड को जैसे चूज़ किया और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर क्या, नाउ वो कभी गेट अ चांस, वो कभी मौका नहीं मिलेगा उनको वापस आने का, टू कम बैक, और कि वो आए और फिर दूसरा जो ऑप्शन है उसको चूज करें, क्योंकि उन्होंने तो उससे पहले ही छोड़ दिया है। ओके, सो उन्हें ऐसा हम लोगों को लाइफ में फिर मौका नहीं मिलता है कि हम वापस आके और उन चीज़ों को सुधार सकें या फिर हम दूसरा ऑप्शन चूज करें, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जैसे रोड, यहाँ पे रोड को लाइफ से कंपेयर किया गया है, जैसे वो रोड, उस रोड पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही हम लाइफ में जब आगे बढ़ते जाते हैं फिर हमें मौका नहीं मिलता कि हम अपने पास्ट में आ सके। ओके, अभी इस पोएम का लास्ट स्टैंजा हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मेरा फेवरेट भी है, बहुत अच्छा ये स्टैंजा है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence, okay, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Okay, यहाँ पे साई का मतलब हुआ मीन्स डीपली ब्रीथ। ओके, मीन्स उसे बोलते हैं साई, मीन्स बहुत ही डीपली ब्रीथ करना, कि ब्रेथ डीपली जिसे बोलते हैं उसे साई मीन्स गहरी सांस लेना, उसे साई बोलते हैं। मीन्स एंड एजेस का मतलब हुआ साल दर साल, मीन्स बहुत साल पहले। नाउ लेस ट्रेवल जो कम चला गया है, एंड डिफरेंस मीन्स हेंस का मतलब यहाँ पे हुआ इन द फ्यूचर। ओके, यहाँ पे हेंस का मतलब हुआ इन द फ्यूचर, एंड साई मीन्स ब्रीथ डीपली। ओके, सो हम लोग पढ़ेंगे आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। ओके, अभी यहाँ पे पोएट हमारे जो है बोल रहे हैं कि मैं फ्यूचर में, मीन्स यहाँ पे शैल बी टेलिंग है, मीन्स मैं ये कहूँगा फ्यूचर में, विद अ साई, गहरी सांस लेते हुए मैं फ्यूचर में कहूँगा। ओके, अभी यहाँ साई का मतलब हैप्पी भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है, कि पोएट वो हैप्पीली ये चीज़ बोलते हैं, फिर सैडली ये चीज़ बोलते हैं, या फिर रिफ्लेक्टिव, ये हमें नहीं पता। बट क्योंकि हम लोग ऑप्टिमिस्टिक रीडर हैं तो इस लाइन को हम लोग, इस स्टैंजा को हम लोग बहुत ही पॉजिटिवली लेंगे, मीन्स वो जरूर अपनी लाइफ में सक्सीड हुए होंगे, ठीक, हमारे पोएट, तो इसलिए हम लोग इस लाइन को बहुत ही पॉजिटिवली लेंगे। सो यहाँ पे क्या आता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई मीन्स यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि मैं गहरी सांस के साथ, ओके, मीन्स चैन की सांस, गहरी सांस लेके ये मैं भविष्य में ऐसा कहूँगा। कि यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि इन द फ्यूचर, ओके, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कि मीन्स फ्यूचर में मैं एक गहरी सांस, मीन्स मैं एक गहरी सांस लूँगा, मीन्स डीप ब्रेथ लूँगा, और मैं कहूँगा दैट समवेयर, कि कभी, एजेस एंड एजेस, कि कभी कुछ एक समय था, साल पहले, बहुत साल पहले, हेंस इन द फ्यूचर वो ऐसा बोलेंगे कि कभी साल दर साल पहले, कि मीन्स बहुत साल पहले, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड। अभी वो बोलते हैं कि बहुत साल पहले, वो ऐसा बोलेंगे फ्यूचर में कि बहुत साल पहले वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे, ओके, मीन्स अपनी लाइफ में वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे कि उसके सामने उनके पास दो ऑप्शन थे। ठीक है, जो वो ऐसे पॉइंट पर पहुंचे तो उनके पास दो ऑप्शंस थे, और उन्हें उनमें से किसी एक रोड पे जाना था, मीन्स किसी एक ऑप्शन को उन्हें चूज करना था। और जो टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, के पोएट बोल रहे हैं टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि वो एक जंगल में दो रास्ते अलग हो रहे थे, सेपरेट हो रहे थे, मीन्स उनके लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसे पॉइंट पे जाके पहुंचे कि उनके सामने दो ऑप्शन थे जिनमें से उन्हें एक को चूज करना था। ओके, एंड आई, अभी बोल रहे हैं एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उनमें से, मीन्स जो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, मीन्स जो दो रोड थे, उनमें से मैंने एक को चूज किया, जो कि कम लोगों के द्वारा यूज किया गया था, कम लोगों के द्वारा वॉक ओवर किया गया था, चला गया था, मैंने उस ऑप्शन को चुना। ओके, एंड आई टुक, मैंने लिया द वन, उस रोड को, ओके, मीन्स उस ऑप्शन को चुना, लेस ट्रेवल्ड बाय, जो कम लोगों के द्वारा चला गया था, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और जो पोएट ने जो रास्ता अपनाया,
जो किसी और ने नहीं किया था। ओके, जिस रास्ते को उन्होंने अपनाया और वही उनके जीवन का अंतर बना, और मीन्स और उन्हें क्या सफल भी बनाया, यहाँ पे मतलब हुआ। और उनके जीवन का क्या, वो पूरा अंतर बन गया। मीन्स उन्होंने जो ऑप्शन चुना वही डिसीजन उनकी फ्यूचर को भी डिसाइड किया। ओके, सो ऐसा सेम हमारी लाइफ में भी हैपन होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, ओके मीन्स जब हम ग्रो अप होते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि ऐसा हमारी लाइफ में ऐसा कभी मौका आया था इन द पास्ट, मीन्स बहुत साल पहले, वंस अपॉन अ टाइम, ऐसे बोलते हैं एजेस एंड एजेस, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार हमारे पास भी एक मौका आया था कि उस समय आप लाइफ के ऐसे पॉइंट पे पहुंचे कि आपके सामने 2 ऑप्शंस थे और उनमें से आपको किसी एक को चूज करना था। कि जैसे यहाँ पे पोएट है, उनको आप ऐसे लाइफ में पहुंचे कि आपको उनमें 2 ऑप्शन में से एक को चूज करना था, और जिस चीज को आप चुनते हो वही आप बनते हो, उसी के अनुरूप। अगर आप अच्छा चुनोगे तो फिर क्या, आप अच्छे बनोगे। अगर आप वाइजली, ओके, अगर आप उस डिसीजंस को, उस ऑप्शन को बहुत ही वाइजली और बहुत ही इंसाइटफुली सोचते हो कि मीन्स डिसीजंस को लेने के पहले आप बहुत ही केयरफुली और वाइजली सोचते हो कि ये मेरे लिए सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, ये मेरी लाइफ के लिए सही रहेगा क्या नहीं, आगे मीन्स फ्यूचर में मुझे इसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। कि तो जैसे हम डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, उसी तरह हम फ्यूचर में बनते हैं। कि वही हमारा फ्यूचर होता है। अगर हम अच्छा डिसीजंस लेंगे तो हमारा फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए हमें कभी भी डिसीजंस को लेने के टाइम, ओके मीन्स डिसीजन लेते टाइम हमें बहुत ही वाइजली सोचना चाहिए कि हाँ मेरे लिए क्या सही रहेगा। क्योंकि आपका जो फ्यूचर है, हमारा जो फ्यूचर है, वो हमारे चॉइस पे ही डिपेंड करता है और वही हमें फ्यूचर में बनाता है। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। स्पेशली ये 4th स्टैंजा, ठीक है, जो लास्ट स्टैंजा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। ठीक, सो इस पर सोचना चाहिए। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बहुत ही रिनाउंड पोएट है, जो हम लोगों को अपने पोएम के थ्रू इतना डीप मैसेज दे रहे हैं विद डीप परसेप्शन। ओके, सो here we end the chapter. So if you like my video, please press the like button, subscribe my channel, and please don't forget to share it with your friends and make comments. Thank you.